अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक ऐसे सहाबी रसूल, एक ऐसे खलीफा के बारे में बात करेंगे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा थे। उनके अहदे खिलाफत में इस्लाम इतना तेज़ी से फैला कि उससे पहले उतना तेज़ी से इस्लाम नहीं फैला था। हज़रत मोहतरम हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले भी हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक हमने और 2 एपिसोड बनाया, जिसमें हमने ये जाना कि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और आपकी शान व शौकत आखिर क्या थी। हज़रत मोहतरम हज़रत उमर की शख्सियत ऐसी है और उनकी शान व अज़मत इतनी ज़्यादा है कि अगर मैं ज़िंदगी भर उसको बयान करता रहूँ तो भी बयान नहीं कर पाऊँगा। हज़रत मोहतरम, लेकिन चंद बातें हज़रत उमर के मुतालिक आज हम जानेंगे। हज़रत मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम दावत व तबलीग और इस्लामी उमूर को अंजाम देते रहते हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से अगर कोई भी शख्स उसमें ताउन करना चाहे, उसमें इमदाद करना चाहे, ज़कात, सदका, फ़ितरा या डोनेशन वगैरह किसी भी तरह का अगर वो उसमें देना चाहे तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। वो गूगल पे, पेटीएम के ज़रिए या तो बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए, जिसके ज़रिए भी वो देना चाहे, उसमें अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना चाहे वो दे सकता है। यकीनन दोनों ही जहानों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको फ़ज़ल अज़ीम अता फ़रमाएगा। हज़रात मोहतरम, गूगल पे वगैरह की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। जितना आपसे हो सके अल्लाह के रास्ते में ताउन करें। हज़रत मोहतरम हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक हमने इससे पहले जाना था कि हज़रत उमर एक ऐसी शान व शौकत वाले इंसान थे कि जिस रास्ते से वो गुज़र जाते थे वो रास्ता शैतान और जिन्नात, यहाँ तक कि इंसान भी उस रास्ते से दूर हट जाते थे, उस रास्ते से भाग जाते थे। ये शान व शौकत और ये अज़मत थी हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की। आज हम मज़ीद हज़रत उमर के बारे में जानेंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जिनके लिए सलाम पेश करे, हज़रत उमर की खिलाफत में इस्लाम जितना तेज़ी से फैला है, उन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। हज़रत मोहतरम, तबरानी ने इब्ने अब्बास की ज़बानी लिखा है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरबार रिसालत में अर्ज़ होकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर से सलाम के बाद फरमा दीजिए कि उनका गज़ब जो है वो, यानी हज़रत उमर से आप कह दीजिए कि उनका जो गज़ब है, उनका जो जलाल है, ये बहुत ही प्यारा है और उनकी रज़ा के मुताबिक ही हुक्म होता है। इब्ने असाकिर ने हज़रत आयशा से रवायत की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर से शैतान खौफ के बाइस दूर भागता है। हज़रत मोहतरम, अहमद ने मुतअद्दिद तरीक़ों से लिखा है ये चीज़ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, तुमसे शैतान डर कर दूर भाग जाता है। और इसी तरह इब्ने असाकिर ने इब्ने अब्बास के हवाले से बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तमाम आसमानी मखलूक, फ़रिश्ते, जितने भी फ़रिश्ते हैं या जो आसमानी मखलूक हैं, आसमानी मखलूक में ऐसा कोई नहीं जो हज़रत उमर की इज़्ज़त और तौक़ीर न करता हो, और ज़मीन पर शैतान उनसे डर कर दूर भाग जाता है। हज़रत मोहतरम, इसी तरह हज़रत उमर की शान में तबरानी ने औसत में अबू हुरैरा के हवाले से लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह ताला अहले अरफा पर बिल उमूम हज़रत उमर पर बिलखुसूस मुबाहात फरमाता है। इसी तरह एक हदीस कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने अब्बास से बयान की कि तबरानी और दलमी ने फज़ल बिन अब्बास से रवायत की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद हक जो है वो उमर के साथ रहेगा, ख्वाह वो कहीं पर भी हों। हज़रत मोहतरम, ये शान व शौकत और ये अज़मत और ये बयान हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जिससे ये पता चलता है कि हज़रत उमर की शान व शौकत आखिर क्या थी। हज़रत मोहतरम, बुखारी और मुस्लिम ने इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा के हवाले से बयान किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में अपने आप को एक कुएं पर देखा जिस पर डोल पड़ा हुआ था। चुनाच मैंने कुएं से कई डोल खींचे,
फिर भरा हुआ 1 या 2 डोल अबू बकर ने खींचे, लेकिन इस काम में उन्होंने कुछ ज़ौक़ महसूस किया। अल्लाह उन पर अपना फजल फरमाए। फिर हज़रत उमर आए, उन्होंने कई डोल खींचे और इस तरह खींचे कि किसी जवान मर्द को मैंने इस तरह डोल खींचते हुए नहीं देखा। फिर चारों तरफ से प्यासे लोग आए और खूब सैराब हुए। हज़रात मोहतरम, इमाम नबी तहज़ीब में लिखते हैं कि उलमाए किराम के ख़याल में इस हदीस का इशारा हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की खिलाफत की तरफ है। इस अम्र का इजहार है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहदे खिलाफत में बकसरत फतूहात होंगी और इस्लाम बहुत तेज़ी के साथ चारों तरफ फैलने लगेगा। हज़रत मोहतरम, तबरानी ने सुदैसा से रिवायत की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त से उमर ने इस्लाम कबूल किया तब से, यानी जब कभी उनको शैतान मिला और आमना सामना हुआ तो उल्टे पाँव वो भाग गया। तबरानी ने इब्ने अबी काब से रवायत की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मुझसे जिब्राइल कहते थे कि इस्लाम उमर की मौत पर रोएगा, इस्लाम को उनकी मौत से बहुत नुकसान पहुँचेगा। हज़रत मोहतरम, इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत और अदावत के मुतालिक तबरानी ने औसत में अबू सईद खुदरी के हवाले से बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जिस शख्स ने उमर से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने उमर से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अहले अरफ़ा पर उमूमन हज़रत उमर पर खुसूसन फ़ख्र व मुबाहात की है। जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मबूस हुए हैं, हर एक की उम्मत में एक मुहद्दिस ज़रूर हुआ है। अगर मेरी उम्मत का कोई मुहद्दिस है तो वो उमर हैं। सहाबाए किराम ने ये सुनकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहद्दिस आखिर कौन होता है? आपने फरमाया, जिसकी ज़बान से मलाइका गुफ्तगू करे। हज़रत मोहतरम, इसी तरह सहाबाए किराम सल्फ़े सालिहीन के अक़वाल कई सारे हैं जो हज़रत उमर की शान में उन्होंने बयान फरमाए हैं। हज़रत मोहतरम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि तमाम रूए ज़मीन पर मुझे उमर से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं है। इब्ने असाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने मर्ज़ मौत में दरियाफ़्त किया कि अगर जनाब से खुदावंद ताला दरियाफ़्त फरमाए कि तुमने हज़रत उमर को खलीफा क्यों मुंतखब किया, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? आपने फरमाया, मैं अर्ज़ करूँगा कि मैंने लोगों पर उनमें से सबसे बेहतर शख्स को अपना खलीफा मुकर्रर किया था। हज़रत मोहतरम, इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि जब तुम सालिहीन का ज़िक्र करो तो हज़रत उमर को कभी फरामोश न करना, क्योंकि कुछ बाइद नहीं कि उनका कौल इल्हाम हो और फरिश्ते की ज़बानी वो बयान कर रहे हों। हज़रत मोहतरम, इसी तरह सल्फ़े सालिहीन के भी कई सारे अक़वाल हैं जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान व शौकत में उन्होंने बयान फरमाए हैं। हज़रत मोहतरम, इब्ने साद ने इब्ने उमर की ज़बानी लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उमर ही सबसे ज़्यादा साहिब अक़्ल व शऊर और बुज़ुर्गों बरतर साबित हुए। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि अगर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म तराजू के एक पल्ले में और तमाम दुनिया का इल्म एक पल्ले में रख कर वज़न किया जाए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पल्ला ही भारी रहेगा, क्योंकि इल्म के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से जो इल्म के हैं वो आपको ही दिया गया है। हज़रत मोहतरम, इसी तरह हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि मैं सिवाय हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसी शख्स से वाकिफ़ नहीं जिसने जुर्रत के साथ खुदा की राह में मलामत सुनी हो। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निहायत ज़ूद फ़हम, तेज़ तबा और मामला फ़हम इंसान थे। हज़रत मोहतरम, इसी तरह कई सारे अक़वाल सल्फ़े सालिहीन से मरवी हैं जिनमें हज़रत उमर की शान व शौकत उन्होंने बयान फरमाई है। हज़रत मोहतरम, यही नहीं, हज़रत उमर की शान व शौकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं
کہ حضرت عمر وہ ہیں جن کی رائے کے مطابق اللہ رب العزت آیتیں بھی نازل فرما دیتا تھا۔ حضرت عمر کی رائے اتنا درست ہوتی تھی کہ اگر کسی مسئلے پہ انہوں نے کوئی بات کہہ دی تو اسی کے مطابق اللہ رب العزت کئی سارے آیتیں بھی نازل فرمائی ہے۔ حضرت محترم ابن مردویہ نے مجاہد سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ رائے کسی اہم مسئلے میں دیتے تھے، قرآن حکیم کا حکم اسی کے مطابق نازل ہوتا تھا۔ ابن عساکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں اکثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے موجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر بعض امور میں لوگوں کی رائے کچھ اور ہوتی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ اور، تو قرآن شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے موافق نازل ہوتا تھا۔ حضرات محترم، یہی نہیں، بخاری اور مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ میرے رب نے میری رائے سے 3 موقعوں پر اتفاق فرمایا۔ اول اس وقت جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کاش ہر مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی، یعنی ہم سبھی لوگ جو بھی ہیں ہم سبھی مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناتے، تو اس کے بعد ہی یہ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ دوسری میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہاں ازواج مطہرات بھی ہوتی ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ ان کو پردہ کرنے کا حکم فرما دیں۔ اس گزارش کے بعد ہی آیت حجاب نازل ہو گئی۔ تیسری، جب تمام ازواج مطہرات حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نان و نفقہ کی تنگی کے سلسلے میں غیرت دلانے پر ایک زبان اور متحد ہو گئیں، تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ ایک بات انہوں نے عرض کی تھی جس کے بعد وہی نازل ہوئی، اور بالکل یہی الفاظ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ حضرات محترم، مسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری زبان کی رائے کے موافقت میں 3 مقامات پر کی ہے۔ ایک ان میں سے پردے کے بارے میں، جس میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی رائے کے مطابق آیت نازل فرمائی، دوسرا مقام ابراہیم پر نماز کے بارے میں، اور تیسرا اسیران بدر کے قضیے میں۔ حضرات محترم، اسی حدیث سے ایک چوتھے موقع کا بھی اظہار ہوتا ہے، یعنی غیرت دلانے کے مسئلے پر۔ حضرات محترم، اسی طرح جب حضرت عبداللہ ابن ابی مرا تو اس کے لوگوں نے، یعنی عبداللہ ابن ابی آخر کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق یہاں پر بھی ایک آیت نازل ہوئی۔ عبداللہ ابن ابی وہ انسان تھا جو حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہری طور پر تو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک منافق تھا، یعنی حقیقت میں وہ کافر تھا، یعنی لوگوں کے سامنے اسلام ظاہر کرتا اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتا تو کہتا ہم تو بس ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی منافقت ظاہر کرتا۔ تو عبداللہ ابن ابی ان سبھی لوگوں کا سردار تھا۔ اسی کے بارے میں ہے، جب وہ مرا تو اس کے لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ کے لیے بلایا اور خواستگار ہوئے کہ اس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو میں بھی کھڑا ہوا، لیکن میرے دل میں یہ بات آئی اور میں نے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ عبداللہ ابن ابی تو بڑا سخت دشمن تھا، ایک دن وہ اس طرح کہہ رہا تھا، بخدا ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں پر نماز پڑھنے سے منع فرما دیا اور فرمایا اور جب ان میں سے کوئی مرے تو اس پر نماز نہ پڑھیے۔ اسی طرح یسألونک عن الخمر والمیسر والی جو آیت ہے وہ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ آیت کا نزول میری رائے ہے کہ مذکورہ بالا دونوں آیتیں بلکہ گزشتہ حدیث میں تیسری بات جو بیان ہوئی وہ ایک ہی سلسلے کی چیزیں ہیں، یعنی اس طرح کی کئی ساری آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق، حضرت عمر نے کسی مسئلے کے متعلق اپنی رائے دی، اسی کے مطابق اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی۔ حضرات
मोहतरम, इसी तरह जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के सिलसिले में सहाबा इकराम से बाहर निकल कर लड़ने के सिलसिले में मशवरा किया, तो उस वक्त हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने निकलने ही का मशवरा दिया था। और तभी आयत कमा अखरजक रब्बुका मिन बैतिका, ये आयत आपके रब ने आपको घर से बाहर लड़ने के लिए निकाला, ये आयत उसी वक्त नाजिल हुई। हज़रात मोहतरम, ऐसी ही कई सारी आयतें हैं जो हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान व शौकत और उनकी राय के बारे में बताती है कि हज़रत उमर का मकाम व मर्तबा अल्लाह की बारगाह में आखिर क्या है, जिनकी राय अगर किसी मसले पे हो जाए उस राय के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयतें नाजिल फरमा देता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट एपिसोड में जो हमारा ये प्रोग्राम है अबू बकर से अबू तुफ़ैल तक, इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की करामतों के बारे में जानेंगे। मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि हज़रत उमर का जो नामा था, जो ख़त था, वो दरियाए नील के नाम आपने क्या लिखा था। मज़ीद हम हज़रत उमर के बारे में और भी बहुत सारी बातें जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।